फिल्में हमें कितना कुछ सिखाती है ना, इंटरटेन करती हैं, एजुकेट करती हैं, इनलाइटन करती हैं। लेकिन कल्पना करिए यदि फिल्म बैन हो जाए तो, फिल्मों पे फतवा हो जाए तो, फिल्में देखने से आप महरूम रह जाएं तो क्या आप अपनी फिल्म बनाना चाहेंगे? बना लेंगे? जिस फिल्म के आज रिव्यू करने वाला हूँ मैं, वो फिल्म इसी जद्दोजहद पर बेस्ड है। उसका प्लॉट का केंद्रीय भूमिका इन्हीं सवालों से उपजता है। तो ये फिल्म है साइड ए एंड साइड बी, जिसका मैं आज करूँगा रिव्यू। कैसी है ये फिल्म, आपको क्यों देखनी चाहिए, मुझे देखकर कैसी लगी, क्या फीलिंग है मेरी इस फिल्म के प्रति, आपको क्यों देखनी चाहिए, और ये फिल्म क्यों इतनी अनपॉपुलर है, क्यों इसका इतना प्रचार नहीं हुआ, इसका असली वजूद क्या है, इसका जद्दोजहद क्या है, इन सभी सवालों को मैं परत दर पर आपके सामने रखूंगा। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल फिल्मी में। मैं हूं अभिषेक। साइड ए एंड साइड बी, मैं इस फिल्म को काफ़ी समय से देखना चाहता था और बहुत बहुत धन्यवाद है उस OTT प्लेटफॉर्म का जिसके द्वारा मैंने ये फिल्म को देखा है। बताऊंगा उसको कि कहाँ अवेलेबल है ये फिल्म, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार फिल्मों का रिव्यू लेकर आता रहता हूँ जो वाकई काबिल तारीफ हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर फैमिली। कहानी जो है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे छोटे से हिस्से पुंछ की है। जम्मू कश्मीर का यह इलाका उस सरहदी भाग में स्थित है जहाँ की एक कहानी है 1996। आप सभी जानते हैं दहशतगर्दों का जमावड़ा कश्मीर में उमड़ता गया, तो 89 में वहाँ कत्लेआम हुआ, 93 में वहाँ हिंदुओं को घरों से निकालकर बेरहमी से कत्ल किया गया, उनकी औरतों का इज्जत बेआबरू किया गया, उन्हें रातों रात अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, अपना जड़ जमीन छोड़कर भागना पड़ा और वो दिल्ली तक इलाकों में अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। कितनी बड़ी दुखद त्रासदी है ना। और राजनीतिक विडंबना देखिए, क्रूरता देखिए कि सब मौन रहे उस भयानक त्रासदी पर। बहरहाल ये उसी वक्त का तगाजा है जब दहशतगर्दों ने फिल्मों को भी पास कह दिया और उन्हें बैन कर दिया। घर के टीवी बाहर निकाल दिए गए, फोड़ दिए गए और वीडियो कैसेट बेचने वाले लोगों का कत्ल किया गया, उन्हें जिबह किया गया। जिबह आप जानते हैं ना, राशिद नाम के उस युवक के द्वारा सुनाई गई है जो इन सब हालातों को झेलता हुआ अपनी फिल्म बनाने की ओर कूच करता है। उसके 3 दोस्त हैं, उसके साए की तरह रहने वाला उसका हमसफ़र इम्तियाज, उसका दोस्त हामिद जो कि मिलिटेंट, दहशतगर्द और फौज के द्वारा चलाए गए गोलियों को के छर्रों को बीनकर बेचकर फिल्में देखने की ख्वाहिश रखता है और किसी दिन जम्मू जाकर बड़ी फिल्म देखने की इच्छा पाले बैठा है। और एक उसका दोस्त जो मौलवी है। तो ये 4 दोस्तों की कहानी है। ये फिल्म देख रहे हैं। एक्चुअल फिल्म शुरू ही होती है एक फिल्मी गाने से, लोहा फिल्म का वो गाना, पतली कमर गोरे गाल, हाय रे अल्लाह उस पर मेरी उम्र 16 साल। ये गाना है ना, तो इसी से शुरुआत होती है। और फिल्म की ये ब्लैक कॉमेडी है। एक्चुअल में ये जो फिल्म है वो एक ब्लैक कॉमेडी है, देखने वालों को भी सोचने पर मजबूर करती है और सामाजिक कुरूपता को एक कॉमिक अंदाज में बयां करती है। 2 STF कॉप हैं जो अपनी नौकरी पक्का करने के लिए इसी ताक में बैठे हैं कि कोई मिलिटेंट आए और उसे वो मार गिराएं, ढेर कर दें ताकि नौकरी पक्की हो सके। इधर ये कॉलेजी युवाओं का बानगी है जो अपनी फिल्म बनाने की ओर निकल पड़े हैं। वो बम्बई में 10 साल स्ट्रगल कर चुके हैं, राहुल सिंह को पकड़ते हैं, यानी कि राजन भैया को पकड़ते हैं। अब राजन भैया ने भौकाल बनाया है कि उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन असल है कि वो वहाँ वॉचमैन बन गए थे। फिल्में मिली नहीं 10 साल संघर्ष करने के बाद। अब वो अपने पुंछ अपने घर वापस आए हैं, तो उन्हें इन बच्चों ने धर दबोचा है कि अब इन्हीं से फिल्म बनाया जाए। रघुवीर यादव जो कि इसमें बाली का कैरेक्टर निभाए हैं, उन्हें पकड़ा जाता है कि वो फिल्म शूटिंग करें। हालांकि वो शादी ब्याह कर ही
इंतजाम शूट करते हैं। और होता भी है, वो फिल्में बना देते हैं, बाद में वो सब कहते हैं कि फिल्में ब्लैक एंड ब्लैक क्यों आ रहा है। तो कहते हैं कि ये देखो फिल्में बना दिया, बहुत करोगे, आगे पीछे नाम जोड़ दूंगा, ये काटने जोड़ने वाला काम इससे नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा माहौल बनता है, ये सारे फिल्म बनाते हैं, फिर दहशतगर्द उन्हें पकड़ लेते हैं, मिलिटेंट लीडर उनसे पूछता है कि फिल्म क्यों बना रहे हो, तो बहाना भी करते हैं जान बचाने के लिए। एक और कॉप, एक दूसरी तरफ मिलिटेंट, और इस बीच में पिछती हुई कश्मीरी आवाम का ये शक्ल सूरत। राहत काज़मी, जिन्होंने मंटोस्तान, लिहाफ जैसी कई मकबूल फिल्में बनाई हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। उनका डायरेक्शन, खास करके मुझे इस फिल्म में जो डायरेक्शन है, जो डीओपी है, और सबसे खूबसूरत कहानी के बाद जो सबसे खूबसूरत मुझे इस फिल्म का लगा है वो है इसका बीजीएम। इसका जो पार्श्व संगीत है ना, वो आह्लादित करता है, वो आपको एहसास दिलाता है उस कश्मीर की खूबसूरती का, उस पहाड़ों का, उन दरख्तों का, उन मौसमों का, उन तजुर्बों का जो उन घाटियों में, उन वादियों में रोज़ गुजरती हैं, रोज़ खिलती हैं। तो ये संगीत और ये फिल्म वाकई कश्मीरियत को हमें रूबरू कराती है। अब बात करता हूँ मैं उस व्यक्ति की जिसने इस फिल्म को जान फूंक दी, शोएब निकास शाह, यानी कि वो युवक, यानी कि वो करेक्टर, वो लीड एक्टर जो हमें ये फिल्म नरेट कर रहा है, जिसकी आंखों से, जिसके तजुर्बे से हम ये फिल्म जज्ब कर रहे हैं। वो एक्टर वाकई प्रतिभाशाली है। आप गूगल करिए, दुर्भाग्य है कि उन पर एक सिंगल विकिपीडिया का पेज भी नहीं है, जबकि उस एक्टर ने ऑक्सीजन, माई गोल फुटबॉल, मिलियन डॉलर, नोमाड, राबी, मंटोस्तान जैसी खूबसूरत फिल्में में अदाकारी की है। ऑक्सीजन में तो वो खूबसूरत बन पड़े हैं, और माई एंजल माई टीचर में वो कितनी खूबसूरती से अदाकारी करते हैं, और इस फिल्म में भी उनकी अदाकारी गजब की है। शोएब शाह एक कमाल के, एक प्रतिभाशाली एक्टर हैं। भारतीय सिनेमा में उनकी धमक और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है और विवशता भी है कि हम ऐसी फिल्में पता नहीं क्यों नहीं हमारे तक आती हैं और हम इसे देखते भी नहीं हैं। तो ये फिल्म इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखिए। आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फिल्म को देखिए, इसका महसूस करिए, इसकी खूबसूरती को, इसकी मासूमियत को, उसका जो निश्चलता है, इसकी पवित्रता है, उसे महसूस करिए। आते हैं कि मैंने ये फिल्म कहाँ देखी, तो मैं बहुत बहुत थैंक करता हूँ जियो सिनेमा का। रैंडमली इस फिल्म को सर्च किया, सोचा कि शायद मिल जाए, मिल गई। अरे मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना ना, मैंने सोचा शायद ट्रेलर के रूप में ही हो, लेकिन जब फिल्म देखी पूरा लेंथ का फिल्म था, तो लगे हाथ ही एक सिटिंग में ही देख ली, और कुछ दृश्य तो 2-3 बार देखा। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। बहरहाल ये इसका रिव्यू है, तो आप बताइए कि आपको ये इसका रिव्यू और ये सूचना, ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और कृपया फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अन्य रिव्यूज़ के साथ, किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय